गुरु अमृतास्य पुत्र, गुरु अमृत का पुत्र होता है। गुरु शब्द जैसा कोई दूसरा शब्द नहीं है। गुरु जो हमें देता है उसके बदले में कुछ भी दिया नहीं जा सकता। तथा देवो तथा गुरु, जिस प्रकार से देवता हैं उसी प्रकार से गुरु होता है। गुरु के पास जब आप जाते हैं वो नहीं लौटते जो जाते हैं, बल्कि गुरु आपको रूपांतरित कर देता है। ओम सहनाववतु सहनो भुनत्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्य नावधीतमस्तु मां विधि विखावहै। ओम शांति है, शांति है, शांति है। ऋग्वेद में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जायत है चछो सूर्यो अजायत है। जिस प्रकार से चंद्रमा मन को उत्पन्न करता है, मन को प्रकाशित करता है, और सूर्य हमारी आंखों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से गुरु हमारी आत्मा को प्रकाशित करता है और हमें हार्दिक बनाता है, अपने जैसा बनाता है। गुरु की महिमा बहुत व्यापक है। इसीलिए वेद में यह भी कहा गया है, गुरु अमृतास्य पुत्र, गुरु अमृत का पुत्र होता है और वह अमृत तत्व घोलता है। सामान्यतः जब हम लोग गुरु, शिक्षक, आचार्य, उस्ताद शब्द का प्रयोग करते हैं तो शाब्दिक रूप से ये सभी समान अर्थ वाले लगते हैं, लेकिन इनके अर्थों में व्यापक अंतर है। गुरु शब्द मूलतः भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति का शब्द है। इसके जैसा दुनिया में कोई भी शब्द नहीं है। जबकि शिक्षक, जिसे आप टीचर कहते हैं, आचार्य, जिसे आप कोच कहते हैं, ज्ञानी, जिसे आप एक्सपर्ट कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, ये शब्दों की रचना आपको अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग देशों में मिल जाएंगी, लेकिन गुरु शब्द आपको दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलेगा। आप जानते हैं, गुरु शब्द संस्कृत, गुरु शब्द में दो अक्षर है। एक शब्द है गु और दूसरा है रू। गु का मतलब होता है डार्कनेस, अंधकार, और रू का मतलब है हटाने वाला, डिसेप्लर्स, अर्थात जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, अर्थात जो हमारे अंधकार को हटाता है, उसी को गुरु कहा जाता है। इट मीन्स डिसेप्लर ऑफ डार्कनेस, अंधकार को नष्ट करने वाला ही गुरु है। वन हु टेक्स वन फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, दैट इज गुरु। अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु है। गुरु की महिमा बहुत व्यापक है। आपने सुना होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु इज वेरली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रह्मा, Vishnu and Shiva. He creates, he sustains and destroys the weeds of ignorance. अर्थात जो आपके सभी अंधकार को नष्ट करता है और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के का प्रतिनिधित्व करता है वही गुरु है। अर्थात गुरु शब्द बहुत व्यापक है। गुरु शब्द जैसा कोई दूसरा शब्द नहीं है। सामान्यतः एक संदर्भ के माध्यम से देखा जाए, अगर गुरु और शिक्षक, शिक्षक जिसे आप इंग्लिश में टीचर कहते हैं, या आप कोच भी कह सकते हैं, आचार्य भी कह सकते हैं, या एक्सपर्ट, उस्ताद या ज्ञानी भी कह सकते हैं, अगर तुलना किया जाए तो गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है? गुरु उसे कहा जाता है, गुरु जो हमें रूपांतरित करता है, और शिक्षक उसे कहा जाता है जो हमारे अंदर समझ को ट्रांसफर करता है। गुरु से हम वो सीखते हैं जो वो स्वयं है, लेकिन शिक्षक से
हम वो सीखते हैं जो उसने सीखा है, जाना है, जो उसने जानकारी प्राप्त की है। शिक्षक के पास वही जानकारी होती है जो उसे पीढ़ियों से प्राप्त हुई है, अपने पुरखों से प्राप्त हुई है, अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है, अपने पूर्वजों के साहित्य से प्राप्त हुई है। अर्थात शिक्षक जो कुछ भी जानता है वह किसी दूसरे का ज्ञान और समझ होता है, लेकिन गुरु जो कुछ भी जानता है वह स्वयं होता है। अर्थात गुरु से हम जीवन सीखते हैं, लेकिन शिक्षक से हम जानकारी सीखते हैं। गुरु से हमारा संबंध आत्मिक होता है, हार्दिक संबंध होता है, आत्मा का संबंध होता है, लेकिन शिक्षक से हमारा संबंध बौद्धिक होता है, आंशिक होता है, व्यवसायिक होता है। गुरु के साथ जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो वहां कोई लेन देन नहीं होता, इसीलिए हम गुरु के सामने हमेशा नतमस्तक होते हैं। गुरु जो हमें देता है उसके बदले में कुछ भी दिया नहीं जा सकता। इसीलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह ईश्वर जैसा, ईश्वर और आत्मा जैसा संबंध दिखाई देता है, लेकिन गुरु और शिक्षक और शिष्य के बीच संबंध लेन देन का होता है। इसलिए उसमें इतना ज्यादा सम्मान और इतना ज्यादा व्यापकता नहीं देखी जा सकती। गुरु के पास जब आप जाते हैं तो आप वो नहीं लौटते जो जाते हैं, बल्कि गुरु आपको रूपांतरित कर देता है, आपके सारे अंधकार को मिटा देता है और आपको प्रकाशित कर देता है जैसा वो स्वयं प्रकाशित हुआ है। लेकिन जब शिक्षक के पास आप जाते हैं तो थोड़ा सा जानकारी आपकी बढ़ जाती है, अर्थात जो आप जानते हैं उसी में कुछ बढ़ जाता है, थोड़ी समझ बढ़ जाती है, थोड़ी जानकारी बढ़ जाती है, थोड़ी जानते हैं समझने सोचने का विचारों का ढंग बदल जाता है। अर्थात गुरु के पास आप जाते हैं जैसा वैसा ही लौट कर आते हैं, कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा अधिक हो जाता है। बहुत प्रसिद्ध विचारक और संत ओशो रजनीश ने कहा था कि शिक्षक के पास जब आप जाते हैं तो उससे जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं वो सब उधार का होता है। शिक्षक का अपना कुछ भी नहीं होता, सब उधार का होता है, सब उसने सीखा है, पढ़ा है, जाना है और वही आपको बताता है। लेकिन गुरु जिसने स्वयं का रूपांतरण कर लिया है, जिसने स्वयं को प्रकट कर लिया, जिसका स्वराट प्रकट हो चुका है, वो आपको वही ट्रांसफर करता है। इसीलिए कहा जाता है शिक्षक हमें शिक्षा देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन गुरु हमें दीक्षा देता है, इंस्ट्रक्शन नहीं देता, वो हमें दीक्षित करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गुरु और शिक्षक में बहुत अंतर है। स्वयं भागवत पुराण में कहा गया है कि गुरु तत्द्रष्टा होता है। जिस प्रकार से ये पूरी सृष्टि है, अगर इस पूरी सृष्टि को एक वृक्ष मान लिया जाए और उसके सभी तत्वों को उसका पत्ता मान लिया जाए, तो गुरु पूरे सृष्टि को तत्व के रूप में महसूस करता है, समस्त सृष्टि को जानता है कि यह सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई है और शून्य में समा जाती है, जिसे आज का विज्ञान भी प्रूव करता है कि ब्लैक होल से ही यह दुनिया प्रकट हुई है, ब्लैक होल के महाविस्फोट से। अर्थात उस शून्य के अनंत, उस शून्य का छींटा ही पूरी दुनिया है। गुरु के पास समग्रता में वह सभी चीजें, गुरु को समस्त चीजों का ज्ञान होता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु इज हु प्रोवोक्स इनसाइट। गुरु वही है जो आपके अंतर मन की तरफ आपको प्रज्वलित करता है, ताकि आप स्वयं को भी जाने और सृष्टि के मूल सत्य को भी पहचाने। गुरु के महिमा का वर्णन करते हुए श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा गया है, यथा देवो तथा गुरु। जिस प्रकार से देवता हैं उसी प्रकार से गुरु होता है।
गुरु हमारे लिए उसी तरीके की धारणा रखता है जिस प्रकार से वह स्वयं के लिए धारणा रखता है, अर्थात गुरु और शिष्य में भेद नहीं होता। इसीलिए कठोपनिषद में कहा गया है, ओम सहनाववतु सहनो भुनत्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्य नावधीतमस्तु मां विधि विखावहै ओम शांति है शांति है शांति। हे ईश्वर, हम गुरु और शिष्य का समान रूप से पोषण करें, कल्याण करें और हम दोनों को समान रूप से आलोकित करें और हमारी शिक्षा, हमारी सोच, हमारी ज्ञान को और प्रकाशित करें और हमें साथ ही साथ हमारा कल्याण करें और हमें अपने प्रकाश से प्रकाशित करें। सोचिए, गुरु इस तरीके से अपने शिष्य के लिए सोच रखता है। कठोपनिषद का यह श्लोक बहुत आसानी से इसको क्लियर कर देता है, स्पष्ट कर देता है। तो गुरु, शिक्षक, उस्ताद, कोच, इन सभी के विमर्श को इस प्रकार से समझा और जाना जा सकता है और मूलतः इसको जान करके ही इनके जिम्मेदारियों को, इनके दायित्वों को समझा जाता है। कहा जाता है कि बिना दृष्टि बदले आप सृष्टि को नहीं बदल सकते। जब आपकी दृष्टि बदलती है तभी सृष्टि बदलती है। जब आपका नजरिया बदलता है तभी आपका नजारा बदलता है। अतः सभी संदर्भों को सही तरीके से जान करके ही हम विषय को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की हमें खोज करनी होती है और शिक्षक की हमें इंक्वायरी करनी होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है इस सेशन के माध्यम से आपने गुरु और शिक्षक के अर्थ को समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत नमस्कार।